चलिए बताइएगा, मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1962 में। अब बताइएगा, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना है। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में, मगध के। बताइए, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। झीलों का देश फिनलैंड। बताइएगा, श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। और सोडियम को केरोसिन में। विश्व मौसम पर्यटन की स्थापना कब हुआ था? विश्व मौसम वाला था 1925 में, WTO, जिसका मुख्यालय कहाँ था? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। हाँ, 1925। हाँ, अरे रिवीजन न था वो। वो दिमाग खराब चल रहा है। ना एगो WTO व्यापार अथी वाला था, वो तो WTO वॉलपेपर वाला। एगो आउट WTO नहीं था जो 1925 में पर्यटन वाला था। सॉरी, मौसम वाला नहीं, सॉरी, पर्यटन वाला। वर्ल्ड हिस्ट्री था पहले, और बाद अरे गोलियां मारना तो सीधा, इसे जिंदा रह के क्या करना। चलिए, इटली जर्मनी के ओर से दूसरा विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? कौन? जर्मनी की ओर से 41 में, 1940 में। अमेरिका कब शामिल हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में? 1941 में। कारण क्या था? साथ के जो जापान में इसके जो था ना, हवाई अड्डा, वही पर बम गिरा दिया था 7 दिसंबर के। पर्ल हार्बर द्वीप को क्या किया गया था? उड़ा दिया गया था इसके द्वारा, जापान द्वारा। नौसैनिक अड्डा था। तो बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ब्रिटेन के बताइएगा? विंस्टन चर्चिल। रूजवेल्ट जो था अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, किस पार्टी से बना था? लिबरल, डेमोक्रेटिक पार्टी से बना था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी नीति का विचारक कौन था? यह सेली सेबरी था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का मुख्य उद्देश्य माने मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है? रूस को। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान। कौन सा बम गिराया गया था? लास्ट वाला ना? हाँ, बम गिरा था पहली बार। पहला छोटका गिराया गया था, उसके बाद मोटा गिराया था, लिटिल बॉय, और दूसरा गिराया था फैटमैन। तो लिटिल बॉय में बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया था? यूरेनियम 235। और फैटमैन में प्लूटोनियम 239। बताइएगा, उस समय जब हस्ताक्षर किया था जापान आत्मसमर्पण करने के बाद, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन था जापान का? जो त्याग पत्र दिया था? सुजुकी। एडमिरल सुजुकी था। जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा जाता है? बारबोसा। स्पेन में गृह युद्ध 1936। उड़ीसा अलग हुआ 1936। ऑल इंडिया किसान यूनियन की स्थापना 1936। फिर उसके बाद फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर ना, तो 37 में हुआ था। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन 1937 में। डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है?
कोई व्यक्ति का नाम है। जर्मनी का था, जनरल रोमेल को कहा जाता था। हाँ। द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? 61 गो। पहला में 37 गो। अब बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? 37 गो। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया था? आधुनिकीकरण क्या? त्सुहितो ने किया था। अब बताना है कि जापान और रूस की जो समाप्ति हुआ था 1904-5 वाला युद्ध में कौन सी संधि के तहत हुआ था? जापान और रूस के पोर्ट्समाउथ की संधि के तहत हुआ था। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कब किया था? 1931 में। जापान चीन में। जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब त्याग दिया था? नहीं, राष्ट्र संघ के 1933 में। हाँ, राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 के। राष्ट्र संघ का नामकरण वुडरो विल्सन। हिटलर आत्महत्या किया था 30 अप्रैल 1945। एक यहूदियों के लिए विरोधी नीति अपनाया था जिसको क्या कहते हैं? सामी विरोधी नीति। हाँ हाँ, हिटलर। हाँ, नहीं है ऑप्शन। करेंट पूछे के कोई है, ये नहीं, रखले नहीं रहता, कहाँ से पूछे? हाँ, हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में पोलैंड पर आक्रमण किया था डेट के साथ 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार पोलैंड ऑस्ट्रिया हुआ था। विस्तारवादी में आक्रमण भले किया था मगर विस्तारवादी में पहला शिकार ऑस्ट्रिया। बताइएगा, कमिंटन की विरोधी समझौता जो हुआ था 1936 में कौन कौन सा देश किया था साम्यवादी से बचने के लिए? 3 गो देश। इटली, जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी, जापान और इटली द्वारा किया गया था। हाँ, जर्मनी ने कब जो है राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो माने वही समझिए कि राष्ट्र संघ की माने वर्साई की संधि मानने से इनकार कर दिया था। वर्साई की संधि 1935 1935। 33 में तो बनबे किया था ना, वो पहला बार बना था। 34 में तो मर ही जाता है वो हिडेनबर्ग और बाद पूरा अपने हाथ ले के बाद वो अथी करता है। हाँ, 35 में। इसी वही 35 में जब अति वर्साई की संधि मानने से इनकार किया और अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया जर्मनी में 1935 में। नाजी दल का प्रचार कार्य कौन करता था? गोएबल्स प्रचार करता। हाँ। इसका गुप्त संस्था का नाम क्या था हिटलर के? गेस्टापो। वो तो सर्बिया के है। गेस्टापो। काला कमीज तो एक मुसोलिनी वाला के था, काला कमीज पहनता था। हिडेनबर्ग के मृत्यु 1934 में। 34 में बन जाता है। हाँ, 34 में बन जाता है, मरता बन जाता है। 33 में से पहले चांसलर बनाता है। हाँ, तो 34 में उसके बाद 34 में मरता है। अब बताइएगा, 1932 में चुनाव हुआ था जर्मनी में, तो हिटलर ने कितना पार्टी माने कितना सदस्य जीता था? 230 को। फिर भी सरकार नहीं बना था, चांसलर बनाया था। जेल कब गया था हिटलर पहली बार? ओवर से पहले ही गया था 1923 में। 1923 में गया था और 1 साल के लिए रहा था। 1924 में रिहा हुआ था। उसी क्रम लिखा था अपना आत्मकथा मैन कैम्प। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता था उस समय? वाइमर। आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से। फ्यूहरर किसको कहते हैं? हिटलर। ड्यूस
मुसोलिनी को। जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य कब बना था हिटलर? 1920 में। हाँ 1920 में। फिर उसी को नाम बदल कर देता है कोची, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी। बचपन में क्या बनना चाहता था? चित्रकार। और 1900 जब प्रथम विश्व हुआ था उसमें इसको पुरस्कार मिला था, आयरन क्रॉस नाम का इसको मिला था। जन्म कब हुआ था डेट के साथ? 20 अप्रैल 1889 के जर्मन के ब्रोना शहर में, सॉरी ऑस्ट्रिया के ब्रोना शहर में। 30 अप्रैल को मर गया था। 1936 में तो भी हो गया, जर्मनी, जापान और इटली द्वारा जो रोम, बर्लिन, टोक्यो के नाम से भी जाना जाता है। मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? मुस्लिम मतलब इटली, तो वही बता ही दिलवा था, इटली 1940 वाला। फासिस्टवादी दल के स्वयंसेवक समीज कपड़ा पहनते थे काला। इसने मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 और सदस्य पूछेगा तो 500। मूल संविधान में बोलेगा लोकसभा में सदस्य 500। अभी अधिकतम विधानसभा में सीट हो सकता है 500। विधानसभा में अधिकतम सीट हो सकता है 500। और सबसे अधिकतम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कितना? 403 गो। 400 ये बोले 403 गो। लोकसभा में अधिकतम अभी 550 है और मूल संविधान में जब बना था तब 500 रखा गया था। 543 को चुनाव हो रहा है। 2020 में खत्म हुआ ना, आंगल समुदाय वाला खत्म किया। 1874 गो खड़ा हुआ था। ये बताइए मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? विधेयक याद नहीं रखते, जोड़ के रखना चाहिए। इल्बर्ट विधेयक जब हुआ था तो उस समय मुसोलिनी का जन्म हुआ था 1883 में। इसको किस नाम से जानते हैं इल्बर्ट विधेयक को? काला कानून। सबसे पहले जोड़ना चाहिए, कौन किया था? अंग्रेज इसका विरोध किया था। श्वेत विद्रोह कहा जाता है। भारतीय द्वारा मांग था, एक अंग्रेज था इल्बर्ट नाम के, बोला ना भारतीयों को करे तो केस लड़ता है विदेश वाला, तो मांग करो कि हमारा जो भी केस लड़ा जाएगा भारतीय न्यायाधीश द्वारा हो जाए। इसीलिए जब मांग करवाया अपना अध्यक्षता में तो अंग्रेज पूरा विरोध किया और सब बंद करवा दिया। इसीलिए इसको कहा जाता है इल्बर्ट विधेयक को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। इस्तांबुल का पुराना नाम? इस्तांबुल का कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453। रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन है? रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी तुर्की से संबंधित है। मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की का नया संविधान कब बना था? 1924 में। लोजान की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। यूनान देश ना है? पहले ग्रीस प्राचीन कहलाता था ना, प्राचीन नाम ग्रीस था, अभी यूनान है। यूनान के एथेंस है। सेब्र की संधि हुआ था आपका 1920 में, तुर्की और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। उसी कारण तो होता है उस समय असहयोग अति खिलाफत आंदोलन। चलिए, अतातुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा। इसका अर्थ क्या होता है? अतातुर्क का तुर्की का पिता। जन्म कब हुआ था मुस्तफा कमाल पाशा का? मुसोलिनी से 2 साल बड़ा था, 1881। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम हो गया कुछ था। दूसरा तो 1891 में हुआ है, 1911 में। एशिया का मरीज
एशिया में चीन को। चीन को। यूरोप का मरीज तुर्की को। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1921 है। इटली को कहा जाता है यूरोप का भारत। 1921 सर है। हाँ 1921 में। खुले द्वार की प्रतिपादक जापान। आदमी का नाम बताना। जापान। जॉन हे। जॉन हे। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक जॉन हे। चीन के द्वार खोलने का श्रेय जापान को। ब्रिटेन को। चीनी के पहला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। चाउ एन लाई। चीनी साम्राज्य गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष वो तो मर जाता पहले ही 1925 की में शायद मरता है। हाँ मौत से तुम 24 या 25 में 25 में मरा हुआ था। 25 में मरा था। पटना कॉलेज 1863। पटना विश्वविद्यालय बोलेगा तब आपका 1917 में। पटना कॉलेज 1863। हाँ 62। चीन में गृह युद्ध हुआ था। चीन में गृह युद्ध 1928। बताना है कि चीन में वो आंदोलन चला था जिसको किस नाम से जानते हैं? नीला क्रांति कहा जाता है। ब्लू शर्ट। हाँ कारण था वहां पे कोई आतंकवादी दल था वही पहन के करता था और किया था इसलिए उसको कहा जाता है। बताना है कुओमितांग पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? सनातन सेन। नहीं सनातन सेन पहले किया था उसके मरने के बाद कौन किया था? उसके मरने के बाद ही है कुमांग कुछ करके। ठीक है चांग काई शेक है। सनातन सेन की मृत्यु 1925 में। सनातन सेन ने 3 सिद्धांत दिया था। दिया था पहले तो दिया था सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय दिया था। कुओमितांग पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? 1912 में। कुओमितांग पार्टी की स्थापना 1912 में किसके द्वारा? सनातन सेन के द्वारा। वो है आपका तुंग मेंग दल की स्थापना किया था 1905 में सनातन सेन के द्वारा मंचू वंश को समाप्त करने के लिए। चीन में क्रांति कब चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911। आजादी भी मिल गया था इसी साल। बताइए क्या प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध के हार जाने के रूप में कितना रुपया दिया गया था? 6 अरब 10 करोड़। 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। हाँ फ्रांस को लिया था। फ्रांस ले लिया था। सब बांट लिया था। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 1919 डेट के साथ। ये सब कुछ चीजें हैं जो डेट से याद रखिए। वर्साई की संधि के 10 दिन पहले हुआ था। 18 जून के हुआ सॉरी 18 जून के हुआ 1919 में। एक 10 बाद हुआ था वर्साई की संधि 28 जून 1919 को। कितना देश भाग लिया था पेरिस शांति सम्मेलन में? 27 देश। मगर संधि के शर्त कितना देश लागू किया था? 3 गो। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। जापान कहाँ? अब बताइएगा जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो जो सिग्नेचर किया था जर्मनी की तरफ से कौन किया था? फेडरिक एवर्ट किया था। विलियम कैंसर द्वितीय तो भाग ही गया था उस समय। अब बताना है प्रथम विश्व युद्ध में इटली कब शामिल होता है डेट के साथ? प्रथम विश्व में इटली इसके तरफ से मित्र राष्ट्र की तरफ से धुरी राष्ट्र को छोड़ के भाग गया था। 26 अप्रैल 2015। कुछ ही करना घुमाना है बस 3 पे छोड़ दो। वोल्टेज कम है बंद ना तो रुकल था। तो 26 अप्रैल 1915 को धुरी राष्ट्र छोड़कर शामिल हो गया था मित्र राष्ट्र की ओर से।
बताना कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच में त्रिकूट का निर्माण हुआ था। कब? 1915 भारत में स्थानीय स्वशासन का निर्माण कब हुआ था? 1882, लॉर्ड रिपन के समय। तो 1882 में हुआ था। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच में कौन सी संधि? त्रिकूट। और 1882 में आरपीएफ की स्थापना हुआ। नहीं याद है हमरा। कोई दिन पहले अरुण था, अरुण के बाद बदला है। गुप्त संधियों का जन्मदाता? आदमी का नाम बताना है। बिस्मार्क। कार्बोनिक क्या था? हम्म, सदल कार्बोनिक का था। बिस्मार्क का नहीं था, मेजनी का था कार्बोनोजी। चलिए बताइएगा। गृह युद्ध हुआ था इंग्लैंड में, क्या करी था लोग? गृह युद्ध हुआ था इंग्लैंड में, उसके समर्थक को क्या कहते हैं? कैवेलियर कहा जाता है। और संसद के समर्थन को राउंड हेड्स कहा जाता है। तो राजा के समर्थक को कैवेलियर और संसद के समर्थक को राउंड हेड्स कहा जाता है। इंग्लैंड के राजा जिसे फांसी दिया गया था, चार्ल्स प्रथम को फांसी दिया गया था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितना साल तक चला था? 7 साल तक था ना, वो अलग है। गृह युद्ध 1600 में चले सब है। वो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। एलिजाबेथ जो प्रथम था, उसका संबंध किस वंश से था? ट्यूडर वंश। 1215 में जो आधिकारिक हस्ताक्षर होता है, इस अधिकार पत्र को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में, मगर ये दोनों के बीच में हुआ है, इंग्लैंड फ्रांस में। अब बताना है कि जो फ्रांस गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688। इंग्लैंड में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1642। कौन किसके शासनकाल में? जेम्स प्रथम। ठीक है आपका ना, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में थी। नहीं सर, चार्ल्स प्रथम है, सॉरी चार्ल्स प्रथम है, ठीक, चार्ल्स प्रथम। हाँ, गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था ना, वो जेम्स द्वितीय था। अब बताइएगा, कुछ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में मशीन का आविष्कार हुआ था। तेज चलने वाला शटल का नाम? जो ना तेज चलने वाला शटल की खोज किया था जॉन के 1733 में। स्पेनिश जेनी की खोज किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्ज किया था 1765 में। एगो पानी से चलने वाला था स्पेनिश जेनी, आर्क राइट। स्पिनिंग म्यूल की खोज किया था, मोटर आता है उसका, क्रॉम्पटन का। अब है सेफ्टी लैंप, हम्फ्री डेवी। कब किया था? बिस्मार्क का जन्म? वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ। बिस्मार्क का जन्म 1815 में हुआ। वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ। मर गया होगा। वियना सम्मेलन एगो 1815 में हुआ है, ठीक। एक यहीं से शुरुआत होता है, मेटरनिंग की शुरुआत होता है। कहाँ का था मेटरनिंग? कहाँ का था? चांसलर था वहां सर, ऑस्ट्रिया का था। बताइएगा, औद्योगिक क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था? इंग्लैंड है। आदमी का नाम बताना। टोयनबी दिया था, अर्नाल्ड टोयनबी ने दिया था। सबसे पहले पक्की सड़क कहाँ पे और किसने बनाया था? नीदरलैंड ना, नीदरलैंड नहीं है, अरे इसी कुछ नाम है। केको का देश? स्कॉटलैंड। मैकेडम किया था। स्कॉटलैंड में किया गया था। मैकेडम के द्वारा पहली बार पक्की सड़कों का निर्माण किया गया था। भारत में बताना है कि भाप से चलने वाला पहला रेल
इंजन का नाम क्या है? ब्लैक ब्यूटी है। रॉकेट है। 1814 में बनाया गया था। किसने बनाया था? ठीक है, किसी का रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन को। युद्ध का अंत करो युद्ध का अंत को उससे रहा है। किसने कहा था? लेनिन ने। अस्थायी क्रांति सिद्धांत के जन्मदाता? लेनिन। ट्राटस्की। मदर की रचना? मैक्सिमम गोर्की। मैक्सिमम कहेगा। मदर की रचना? मैक्सिमम गोर्की। राइट्स ऑफ मैन? थॉमस पेन। लेनिन का जन्म? वो तो कार्ल मार्क्स का जन्म है 1870 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में। रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया गया था 1921 में। मर ही गया तो लागू कैसे करेगा? 1921 में। बोल्शेविक दल का नेता? लेनिन। बोल्शेविक और मोल्शेविक जिस पार्टी से टूटा था उसका नाम बताइए। ना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था। इसकी स्थापना कब किया गया था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का? 1903 में। 1903 में। बाद में जाके ये दो भाग में बढ़ जाता है, मोल्शेविक और बोल्शेविक, जिसमें से बहुसंख्यक का नेता बना लेनिन और उधर में था तो नाम था याद नहीं है। हाँ? ना वो तो कहा, वो तो नाजीवाद के संस्थापक था। शून्यवाद का जनक? तुर्गनेव। और बुद्ध ने शून्यवाद इसका बारे में जानकारी किस गुरु से लिया था? ठीक है, अलार कलाम के द्वारा। अलार कलाम गुरु से। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या? स्लाव का। अन्ना करेनिना के लेखक? अन्ना करेनिना के लेखक? टॉल्स्टॉय। रूसी साम्यवादी का जनक? प्लेखनेव। रूसी साम्यवादी का जनक? आधुनिक रूस का निर्माता? स्टालिन। एक जार, एक चर्च और एक रूस? जार निकोलस द्वितीय। द्वितीय। लाल सेना का गठन? ट्राटस्की। जार मुक्तिदाता के नाम से? अलेक्जेंडर द्वितीय। लाल कुर्ती है गरीब अल्दे। वो लाल कुर्ती आपको यहूं में आ जाता है, खाना का फर्क। रूस हो गया। रूस का अंतिम जार शासक? जार निकोलस द्वितीय। दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। सबसे पहले तो याद नहीं है, जन्म हुआ था 1800 में ना, 1818 में ना। तो सबसे पहले ये मजदूर जो दिवस मनाते हैं ये किसने पहले बार मजदूर संघ की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स ने कब किया था? मृत्यु कब बता है? 1883 ना, 1880 में किया है। बताना है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग? रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद शब्द? आदर्शवादी समाजवाद? रॉबर्ट ओवेन। वैज्ञानिक समाजवाद? कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत? कार्ल मार्क्स। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक? सेंट साइमन। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व करता? फेबियन सोशलिज्म ना, ये आपका है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा का निर्धारण?
1884। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुआ है? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। सेडान का युद्ध सेडान 1870 फ्रांस और प्रसा के बीच में। सेडोवा का युद्ध 1866। ये किसके बीच हुआ था? या दिल्ली सिरजोवा लिख ले। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ सेडोवा का युद्ध। बिस्मार्क का जन्म तो बधाई दिए हैं 1818 में ना बिस्मार्क ना कार्ल मार्क्स। बिस्मार्क 1815 में। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता था? डायट कहा जाता था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? फ्रांस में बोलेगा, जर्मनी में बोलेगा, इटली में बोलेगा, सब बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। बिस्मार्क का सबसे अधिक भय फ्रांस से था। विलियम को ताज ताज कब मिला? विलियम प्रथम। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। सेडान का युद्ध 1870। सेडान 1870। फ्रैंकफर्ट सेडान का युद्ध के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ 1871 में। पहले युद्ध उसके बाद वही युद्ध देख लिया ना, देख लेना। सेडान और सेडान एगो सेडोवा है, सेडोवा का है एगो आपका 1866। सेडानों के कहीं पे सेडान देता है, देख लीजिए। फ्रैंकफर्ट के संधि हुआ है। अब बताइएगा मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जिनेवा में। अब बताइएगा इटली के एकीकरण का जनक मेजनी को। इटली का एकीकरण का बाधा देश ऑस्ट्रिया। इटली किसका? इटली का एकीकरण मेजनी। इटली की समस्या कौन राष्ट्रीय समस्या? काउंट कब। इटली का तलवार गैरिबाल्डी। यंग इटली की स्थापना मेजिन, ठीक है। किसने? कब? 1831 में यंग इटली। और यंग यूरोप के 1834 वही किया था। इटली राष्ट्र का जन्म कब हुआ था? 1860 में। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथों में दे दिया जाए। किसने कहा? जोसेफ मेजनी। अब ये को बताइए कि किसने कहा था कि हाँ नहीं, सेडोवा 1866 है। सेडान आपका है 1870 में। सेडोवा का युद्ध में दे रहा है 1866 को हुआ। सेडोवा का नेपोलियन तृतीय और उसके बहुत सारे सेडोवा का 1866 और कोई दूसरा में देखा ना अवथी वाला में, जिसे और कोई अच्छे कम है, एक दो में देख लीजिए तब पता होगा। सेडोवा जान रहे कि 1866 है। किसके कितना 66, वही तो बोल रहे हैं ना। वो कोई गलत दे देता हूँ मैं। चलिए अभी बोल रहे थे, हाँ किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? महात्मा गांधी। किसने कहा था कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है मगर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं? महात्मा गांधी। हाँ जिम्मरमैन बोला था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं बना करते हैं। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन कोड कब लागू हुआ? 1804 में। सम्राट भी बना 1804 में। पहली बार चांसलर बना था
1799। आजीवन भर के लिए बना 1802 1802। 4 में कैसे बना? नेपोलियन ने बनियों का देश कहा था इंग्लैंड इंग्लैंड को। दूसरी पत्नी का नाम मैरी ना, मैरी तो पहला गई। पहला का नाम था जोजोफाइन, दूसरा का था मारिया लुइसा। मारिया लुइस ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? फरवरी का 1905 1805, बहुत याद इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में। याद नहीं है। महाराजा की तरफ मत बैठो, क्लास में तब सब समझे होगा। राजा क्या बोलते हैं? तो राजा की तरफ मत बैठा, विद्यार्थी की तरफ बैठिए। बताइए, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? बैंक ऑफ फ्रांस। 1906 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 1800 में, और बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में। बोलता है कि लॉर्ड कर्जन के समय बना था। कुछ तो लॉर्ड कर्जन का 98 से 5 करेगा नहीं है। हाँ, तू चल जाए था 19 में जाए था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था 1800 में। कल कर्जन 1905 में प्रिटोरिया मेमोरियल था हुआ था। सर जी यूजीसी का गठन भी कर्जन किसमें हुआ था? यूजीसी का गठन 1956 में हुआ है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता, आधुनिक फ्रांस का तो वहाँ फेमस कौन आदमी था? नेपोलियन। नील नदी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सब एकदम नाइस है। आपका है नेपोलियन और अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेल्सन के हाथों पूरी तरह से पराजित होता। अंग्रेज की तरफ से नेल्सन नाम का एक अधिकारी था, वो नेपोलियन हरा दिया नेपोलियन को। सब एकदम नाइस है। वाटरलू का युद्ध जानी रहे हैं 1815 में। इसको यहाँ से भेज दिया गया, कहाँ पे पकड़ के? सेंट हेलेना द्वीप पर। और वहीं पे कब मृत्यु हो जाती है? 500 साल बाद 1821 में। 21 का वो पहले आपका से भाग गया था। 1823 में सर एगो युद्ध होता है सर, जो से उसको यहाँ पे ना एल्बा के टापू पे भेजा जाता है। वो 13 में वहां से भाग जाता है, फिर आके आक्रमण करता है 15 में, और 15 में पकड़ के फिर भेज देता है आपको। सर सुनिए सर, 24 में मृत्यु होता है सर। 1821 में, 24 में एक होता है, लेनिन की मृत्यु होता है। 3 साल बाद है था। 1815 से 3 साल होता है, 6 साल होते है। अपने आदमी पहले भी बोलते कि 6 साल, फिर अब वाटलू किधर बोला थी वो ध्यान में। चलिए बताइएगा, फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब होता है? पहली बार चांसलर बना था, ये सबसे पहले ही हटाया था ये। 99 था। हाँ, 1799 में। किस द्वीप पर जन्म हुआ था इसका, नेपोलियन का? कोर्सिका द्वीप पर। कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। के गो समाज था फ्रांस में? कौन कौन? ना ना, तो नारा दिया गया था। कितने समाज में बटा हुआ था फ्रांसीसी क्रांति में, या फ्रांस में कितने समाज थे? 3 प्रथम अभिजात पाद्री सरकार में 90%। वो तो बता भी था कि कौन संचालन करता। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट कहलाता है। प्रथम में पादरी होता है, दूसरा में अभिजात वर्ग या कुलीन कहते हैं, और तीसरा में सब आ जाता है। हाँ? वही तो बता रहे हैं, जिसमें 10% आपका ये दोनों मिलके था, पादरी और कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग, बाकी 90% सेना माने सब था, जनता वहां की। फ्रांस के क्रांति के समय मुद्रा लिब्रे। अब बताइएगा, फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण नारा? आंख धो क्या समानता सर, सबसे महत्वपूर्ण समानता। मुख्य नारा बोलेगा तो समानता। लेटर्स ऑन इंग्लिश पुस्तक के लेखक? लेटर्स और इंग्लिश टॉम पेन का सर। पुस्तक का नाम है सर वॉल्टेयर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, वॉल्टेयर। भूमि कर था फ्रांस में?
विद्यालय भूमि कर आपका पहले था और तिथि आपका था धार्मिक कर। लुई 16वां कब गद्दी पे बैठा था? ऑक्सीजन की खोज हुआ था कब? 1774 में गद्दी पे बैठा लुई 16वां 1774। फ्रांसीसी क्रांति किसके समय हुआ था? लुई 16वां। बताइएगा बास्टिल की घटना कब घटी थी? 16 दिसंबर 1773। 14 जुलाई 1789 को हुआ था बास्टिल की घटना। मैं ही राज्य हूँ मेरे शब्द ही कानून है। लुई 14वां। आई कौन रहा था सर? शरीयत क्या कहती है मैं जानता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही सही। नहीं मालूम। हाँ? शाहजहां। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? 1865 में। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन 61 में 4 से चला था। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था 1863 में। तीर्थ यात्रा किया था सलमान जी अकबर की बात। अकबर 64 में 63 में तीर्थ यात्रा था। 63 में, सॉरी 63 में। कब था? 18 दिसंबर कुछ 1563 में। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत अमेरिका में भी बताया था 1661 में। 1861। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने 1860। सही कहा। तब एक साल बाद गृह युद्ध हुआ, 63 में समाप्त कर देते दास प्रथा। 65 में। तो यही नहीं हुआ सर कि आपस में लड़ रहा है लोग देश के अंदर ही। घर में आकर गृह युद्ध का मतलब घर में ही। गृह कल्ला है। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका। मौलिक अधिकार की शुरुआत अमेरिका। नेचुरल राइट्स अमेरिका। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका। बोस्टन चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773। नायक सैमुअल एडम्स। और बढ़ा के बोले से नहीं, सोचा समझा बोला। राइट्स ऑफ मैन थॉमस पेन। कॉमन सेंस थॉमस पेन। कब प्रकाशित हुआ था कॉमन सेंस? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ है? 1776। कॉमन सेंस प्रकाशित हुआ है 1776। स्टाम्प एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रीनविले। कितना पैसा भरा गया था? 20 शिलिंग। कब हुआ था स्टाम्प एक्ट? 60 में सर, 1860 है। 7 साल युद्ध लड़ा था, उसके बाद हुआ था। 1756 से 1763 युद्ध हुआ था। पैसा कम हुआ, 2 साल बाद लागू किया 1765 में। द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजन। द लास्ट जजमेंट ये आपका रहा माइकल एंजल। मैडोना का चित्र किसने बनाया था? राफेल। कहाँ के था राफेल? गिजात तो खुद एक नाम व्यक्ति का नाम है, इटली का था। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाडो। पुनर्जागरण काल में चित्रकला जनक जियाडो। द प्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? हॉलैंड के निवासी था इरास्मस। द प्रेज ऑफ फॉली इरास्मस। यूटोपिया के लेखक यूटोपिया टॉमस मूर। मूर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में? 16वीं सदी। कहाँ से? इंग्लैंड से। आज पुनर्जागरण काल पूछेगा ना, तब आपका इटली के फ्लोरेंस नगर से। धार्मिक इंग्लैंड। आधुनिक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी इंग्लैंड से।
और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से। और 16वीं में इटली में है आपका पुनर्जागरण की शुरुआत 13वीं सदी में। 13वीं 14वीं में होगा ना, 14वीं में, ठीक है। 14 में पुनर्जागरण, 16 में धर्म सुधार और 18वीं में औद्योगिक क्रांति। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? आदमी का नाम है जॉन विक्लिफ। जॉन विल्की है दूसरा, विक्लिफ वही है, नहीं सर दूसरा है जॉन विक्लिज। जॉन अच्छा ये मारा था और एक अब्राहम लिंकन का मारा था, अब्राहम लिंकन के जॉन विक्लिफ बुथ। अब बताइएगा द लास्ट सपर, लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची। मतलब क्या होता है? नहीं मालूम है सर, इंग्लिश नहीं जानते सर। अंतिम रात का अंतिम भोजन। चलिए बताइएगा आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है किस पुस्तक में? ये आपका मैकेनिक से द प्रिंस में। इटली गद्य का जनक कहानीकार बोकोसियो। पेट चलिए इधर तो हो गया पूरा है खत्म। चलो है, चलिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना से शुरू कर दे रहे हैं, ठीक ना? जहाँ हाँ पृथ्वी के आंतरिक संरचना से यहाँ पे महादेश नहीं पूछेंगे, उसके बाद पार कर जाएंगे। चलिए बताइएगा पृथ्वी के अंदर कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3। कौन कौन? क्रस्ट, मेंटल और कोर। नहीं हाँ अपवाद नहीं सर, पहले था सियाल, सीमा और निफे कहा जाता था, बाद में फिर उसको कहा जाता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। पहले वही था, उसके बाद फिर बदला गया उसको। किया गया है, अपडेट किया गया अपडेट किया गया। लेके आओ ना, बंद करे का कुछ ठीक नंबर पर बंद हो 20 मिनट चार्ज है नहीं, कोई ठीक नहीं है। बोला चल गया 1 घंटा चार्ज हो गया, नलवा चालू है, सुन रहे हो? एक लगा सीधा हो गया सर। सुनो सर चलिए ना, और उन त्रिज्या के बारे में हम लोग चलिए भूपर पट्टी हो गया। भूपर पट्टी की मोटाई 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर। किस चट्टान का बना है ये? आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट। बेसाल्ट। हाँ काली मिट्टी बनता है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से। अब बताइएगा इसके भूपर पट्टी के कितने भाग होते हैं? 2 भाग इसको दिया हुआ, सियाल और सीमा। नीचे नीचे कोर में चल जाता है, नीचे मतलब कोर, निकेल और फेरस। सियाल किसका बनाता है? सिलिका और एल्यूमिना। असीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अब बताना है कि भूपर पट्टी की रचना पर सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा मात्रा में अर्धचालक सिलिकॉन 46%, पृथ्वी पर 46% और शरीर में 65%। सबसे अधिक मात्रा में धातु सबसे अधिक मात्रा में धातु है एल्यूमिनियम 8%। दूसरा धातु लोहा 5%। अब बताइए मेंटल की मोटाई 34 है ना, उसके बाद 2900 किलोमीटर। किस चट्टान से बना हुआ है? बेसाल्ट। तो पहलका का घनत्व कितना था? मैंने भूपर पट्टी का 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए मेंटल का घनत्व? मेंटल का 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब बताना है अब इसका ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोनराड कहते हैं। पूछता यही पूछबे करता है यहाँ से। अब आता है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट हो गया
अब निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में क्या होता है? महो। हाँ, महो भी इसकी कहा जाता है। निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल। निचली क्रस्ट और ऊपरी, वो अब आएंगे तो फिर बताएंगे। ऊपरी सॉरी निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, महो। अब खत्म हो गया था। अब है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में। इनमें ट आता है ना, याद रखिए। तो कौन में आता है? रेपेटी। सीधा सीधा ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के भाग को रेपेटी। ऊपरी मेंटल खत्म। अब निचली मेंटल और ऊपरी कोर या क्रस्ट कहिए, कोर है ना, तो गुटेनबर्ग। हाँ, गुटेनबर्ग हो जाए, ठीक है। निचली मेंटल और ऊपरी कोर कौन हो गया? गुटेनबर्ग। और ऊपरी कोर और निचली कोर, कोर में कौन सी पाया जाता है? सबसे ज्यादा लोहा। और लोह से क्या बन गया? लेम है। एक बार सर खाली बता रहे हैं तीनों के बीच संबंध है, और बाद बताइएगा दोनों वाला का। जैसे पहले तीनों को बता दीजिए, जैसे क्रस्ट मेंटल और कोर के बीच, जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच, और उसके बाद दोनों के भाग बांटिए। पहला है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, कोनराड। ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। मेंटल में ट आ रहा है, ट से रेपेटी। और ऊपरी कोर और निचली कोर, कोर में कोई चीज सबसे ज्यादा पाया जाता है? लोहा। तो लेम है। बच गया दो गो। एक और निचले मेंटल, सॉरी निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ये हो जाता है आपका कौन चीज? महो हो जाता है। क्या जाता है? महो। और हाँ, और एक हो गया आपका हाँ, उसके बाद होता है निचले मेंटल और ऊपरी कोर, ये आ जाता है आपका गुटेनबर्ग। यानी महो गुटेनबर्ग। अब आते हैं पृथ्वी के नीचे कितना जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? 32 मीटर। ऊपर 165। नीचे बढ़ जाता है सर? सॉरी, इसे ऊपर घटता है। नीचे बढ़ जाता है। हाँ, नीचे बढ़ता है, ऊपर घट जाता है। ठीक है। किसने कहा था पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है, सबसे पहले पाइथागोरस। पाइथागोरस। किसने कहा था कि नारंगी के समान है? न्यूटन। किसने कहा था नारंगी के थी नाशपाती के समान है? नारंगी के बजाय नाशपाती थी क्या? जेम्स जॉन है। जेम्स जीन। पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया? 4। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। इसमें चारों में सबसे बड़ा बायोस्फीयर। जयमंडल। अब बताइए चट्टान कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। छोटा सॉरी, छोटा जलमंडल है ना। हाँ, जलमंडल। हाँ, जल मंडल कर सकते हैं। नहीं, स्थल मंडल से स्थल मंडल। जलमंडल से जलमंडल से। चट्टान कितने प्रकार के? 3 प्रकार। 3। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांत्रिक चट्टान। बताइए आग्नेय चट्टान। हाँ, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, 2 गो से ग्रेनाइट और ग्रेवो। सर्पेटाइन, डाइबोराइट, फिर हो गया बैसाल्ट। ये सब किसका है? आग्नेय चट्टान का। अब आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया? 4 है। 7 को बांटा गया। लखा वाला नहीं, याद कीजिएगा तो ठीक से याद आता है। डाइक आता है, तो बोलेगा कि लंबोत दरार में जो जमता है उसे क्या कहते हैं? डाइक। तो क्लियर हो गया। पृथ्वी ज्वालामुखी वाला नहीं, एकरे में आता है, एकरे प्रकार है, अगले चट्टान का है। हाँ, ज्वालामुखी की निर्मित, ज्वालामुखी निर्मित तो है ही है। सही बात है। चट्टान है, ज्वालामुखी से बनने करता है। सही बात है। सारी चट्टान ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ही अग्नि चट्टान का निर्माण होता है, तब वही क्रिया से होता है। हाँ, ठंडा होने के बाद। तो डाइक हो गया लंबोदर में। पृथ्वी पर 1 मीटर से कम मोटाई वाला क्या कहते हैं? ना, ये आपका कहा जाएगा सीट कहा जाएगा, सील कहा जाएगा। सील है। हाँ, सील। 1 मीटर से कम मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं सिस्ट। डाइक तो बोले ना। हाँ, लंबो दरार में जो जमता है उसे डाइक कहते हैं। 1 मीटर से हो गया, 1 मीटर के आसपास मिलेगा उसे सील, और 1 मीटर से कम मिला उसे बोलते हैं सिस्ट। अब एक आता है लेपोलिथ, फेकोलिथ, लेकोलिथ, एगो बैथोलिथ। तो बैथोलिथ क्या होता है? गुम्बद आकार के अगर बना उसे बैथोलिथ कहते हैं। हाँ, बैथो, गुम्बद के आकार बनेगा तो बैथोलिथ। अब ये बैथोलिथ को अगर छोटा रूप मिल गया उसको कहते हैं स्टॉक। बैथोलिथ है बहुत बड़ा है तो बैथोलिथ कहलावे करेगा। अब बैथोलिथ छोटा मिल जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हमें? स्टॉक।
अब हो गया एगो लिपोलिथ। लिपने के लिए याद रखिएगा तस्तरी के कासिम लिपेंगे, कौन सी से लिपेंगे? तस्तरी। तो लेपोलिथ जिसका आकार तस्तरी नुमा है उसे क्या कहते हैं? लेपोलिथ। एक होता है फेकोलिथ। क्या होता है? फेकोलिथ। लहरदार होगा, हाँ, लहरदार आकृति में जमेगा तो फेकोलिथ। ऐसे गेंदा स्विंग करता है, और गेंदा स्विंग नहीं करते, देखते हैं हाँ। तो फिर लहरदार आकृति में मिलेगा तो फेकोलिथ। सातों क्लियर हो गया। डाइक हो गया लंबा दरार, सील हो गया 1 मीटर, उससे कम हो जाएगा तो सिस्ट हो जाएगा। स्टॉक क्या है? बैथोलिथ का सबसे छोटा रूप मिलेगा उसे स्टॉक। हाँ, और गुम्बद आकार मिलेगा तो बैथोलिथ। लिपना है लेपोलिथ से तस्करी के, और लहरदार में आ गया तो फेकोलिथ। अब आग्नेय चट्टान का रूपांतर याद करना है। ग्रेनाइट का ग्रेनाइट नीस में, साइनाइट का साइनाइट नीस में, ग्रेनाइट का नीस में, साइनाइट का साइनाइट नीस में। ग्रेबो का ग्रेवो सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन। बेसाल्ट का ऐसी है संगमर। उल्टा लगा। बेसाल्ट का हो जाता है सिस्ट, बेसाल्ट का सिस्ट। और बिटुमिनस ग्रेफाइट, बिटुमिनस सुन लीजिए ध्यान से। ग्रेनाइट नीस, सर्पेंटाइन सर्पेंटाइन नीस, सॉरी साइनाइट नीस, साइनाइट इसमें, फिर ग्रेबो हो गया सर्पेंटाइन में, बेसाल्ट हो गया सिस्ट में, और बिटुमिनस हो गया ग्रेफाइट में। बेसाल्ट सिस्ट में। अब जो है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो होता है वो क्या रहता है? ताप और दाब के कारण इकट्ठा हो गया, प्रेशर पड़ के क्या बन जाएगा? अवसादी। क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान का एग्जांपल बताइए। बेसाल्ट है ना, बेसाल्ट के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी का काला रंग ठीक है ना, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। लोहा के दिखता होता है उसमें ज्यादा, बोले काला रंग तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट का देता है। मतलब काला रंग जो है ना टिटेनिफेरस तो हो गया ही, मैंने कोवालिन के कारण, कोवालिन दे रहा होगा। जैसे आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा आंसर पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है। चलिए, अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कंग्लोमरेट, नमक की चट्टान, ये सब आ जाएगा आपका। कोयला उला सब यही में आ जाएगा। तो हो गया चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट, कंग्लोमरेट, नमक की चट्टान और कोयला। इसकी चट्टान का अवसादी। पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में। सबसे ज्यादा खनिज किसमें मिलेगा? पहला में आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब जितना मिलेगा किसमें? आग्नेय चट्टान। सेलखरी तो मिल जाएगा, ये अवसादी में मिलेगा। हाँ, अवसादी में मिलेगा। नमक का चट्टान है तो उसी तरह का सेलखरी होता है। हाँ। अब आते हैं अवसादी का रूपांतरण। सपिंड सपिंड सिस्ट में, सपिंड बदलता है सपिंड सिस्ट में। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर संगमरमर में। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। सेल स्लेट में, सेल स्लेट में। और चूना पत्थर संगमरमर। लिग्नाइट को जो बन जाएगा एंथ्रासाइट, लिग्नाइट एंथ्रासाइट। सपिंड सिस्ट में, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, सेल स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, और लिग्नाइट एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट। अब बताना है कायांत्रित। कायांत्रित जाने रहे कि जो परिवर्तन करेगा, रूप परिवर्तन करके बनेगा उसे। सबसे खराब पीट और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। प्रारंभिक अवस्था पीट और अंतिम अवस्था एंथ्रासाइट। हाँ, विश्व में सबसे ज्यादा यूज होता है बिटुमिनस का। हाँ, विश्व में भी सबसे ज्यादा कोई पूछेगा ना, उत्पादन करने का ना, उत्पादन बोल रहे हैं, यूज में बोल रहे हैं। तो कारण है कि खाना बनाने से लेके जो भी छोटा मोटा काम है पहले यूज होता था उसी का। और हाँ, है भी ज्यादा मात्रा में भी है। फैक्ट्री में अब होता बड़ा बड़ा में एंथ्रासाइट।
तो इसे कोई एंथ्रासाइट का उपयोग औद्योगिक बोलेगा, औद्योगिक बोल देगा ना। समझ रहे हैं वही हो गया। चलिए हाँ एंथ्रासाइट। 90+ रहेगा तो कर इसमें। अब बताना है ज्वालामुखी के बारे में। हाँ वो तो विदेश से मंगाया जाए ना एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। चलिए बताइएगा। माइंड हम ठीक नहीं है, लोग नहीं समझेगा, गुस्सा में बुला जाएगा तो कहीं। चलिए बताइएगा, ज्वालामुखी पृथ्वी का सुरक्षा किसे कहते हैं? सुरक्षा कवच को ज्वालामुखी। सुरक्षा, सुरक्षा नहीं बोले, कवच नहीं बोल सकते हैं, सुरक्षा बल्ब, सुरक्षा बल्ब कहते हैं। कवच को तो प्राइवेट हाँ पृथ्वी, हाँ सुरक्षा बल्ब इंग्लिश में पूछ रहा है ज्वालामुखी का। वल्केनो, वोल्केनो है। वल्केनो। चलिए अब क्रेटर किसे कहते हैं? क्रिएटर वही से उसका निकलता है ज्वालामुखी के द्वार को क्रेटर, और क्रेटर से क्या बन जाता है? बाल्डेरा, काल्डेरा। जब मुख बड़ा हो गया पानी जम जाता है, उसी को कहते हैं काल्डेरा। इसका उदाहरण महाराष्ट्र वाला। वो तो काल्डेरा वाला थोड़ी है, वो तो यहाँ पे गिरा था लोनार अच्छी वाला, उल्का पिंड से मिलता है। लोनार जिला है। अब बताइएगा कि बाहर में जो हवा में उड़ के आता है लावा, ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ा बदल जाता है उसे सिंडर। वो टफ तो चना के आकार का बनता है, उसे टफ कहते हैं। हाँ छोटा छोटा आकार में चना, पानी में गिर के चना का आकार ले लिया। ज्वालामुखी कितने प्रकार के? 3। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ। हवाई द्वीप पर। हाँ हवाई द्वीप, पहले लेकिन होता था। बहुत पहले से ही सर है। एक किला कहाँ है? अमेरिका। अमेरिका में ना क्वेश्चन था कि हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? और अमेरिका ऑप्शन नहीं है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, एगो था कोई थी के नाम महासागर थे। तो महासागर में होगा, ताकि तीनों विकसित है, प्रशांत महासागर ही है वो तो। ताकि जब अब अफ्रीका में है नहीं, यूरोप में ये नहीं है, एशिया में ये नहीं है, तो बचेगा कुछ, इसी छट जाएगा। चलिए बताइएगा, स्ट्राम्बोली और एटना किस देश में है? इटली। कोलिमा किस देश में है? कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको। ये सब कैसा है ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया में ना, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, प्रशांत महासागर है, एशिया की सीमा पर। कोलिमा, जिसमें से 40 बार से अधिक हो चुका है उद्गार। मैक्सिको में ना कोलिमा मैक्सिको। हाँ कोलिमा मैक्सिको में है। बताइएगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली कहते हैं। अब बताइएगा, विसुवियस कहाँ है? विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है, ऑप्शन नहीं देगा तो भूमध्य सागर देगा। क्राकराटोवा ज्वालामुखी इंडोनेशिया सुंडा है, जलडब्ल्यू में है इंडोनेशिया। फुजियामा जापान में। मेयन फिलीपींस। ये सब के सब कैसा है? प्रसुप्त है, मतलब सुतल है, कभी भी आ सकता है। अब बताना है शांत में, जो मरा हुआ में। को सुल्तान और देवमन ईरान। पोपा म्यांमार। किलिमंजारो अफ्रीका में, तंजानिया में। चिम्बराजो दक्षिणी अमेरिका। चिम्बराजो दक्षिणी अमेरिका। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाया जाता है? प्रशांत और एशिया के मैक्सिमम। अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर। किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। किस महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप। सब बताना है कि महाद्वीप के पश्चिम में कैसी जलधाराएं उत्पन्न होती है? पश्चिम में हमेशा याद रखिएगा, पश्चिम में ठंडी और पूर्वी में गर्म। यानी कि अमेरिका हो गया, मैक्सिको, कोई भी महाद्वीप है उसके पश्चिम में जो होता है वो ठंडी। महाद्वीप है। हाँ ठीक है, सूरज सुबह निकलता है तो गर्म रहेगा, डूबे के ठंडा रहता है। मरुस्थल आपको 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। आपको साइड में बताए थे, वो लगता है, वही लगता है पश्चिमी बताए थे, लगता है। ऑस्ट्रेलिया किधर है? ऑस्ट्रेलिया नीचे है, दक्षिण में है। देश कहाँ है? वो गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया द्वीप में जो ऑस्ट्रेलिया की देशांतर में गोलार्ध में ना, किस दिशा में है? किस दिशा में? तो दक्षिण में, नीचे दक्षिण पूर्व हो जाएगा उसका। हाँ दक्षिण पूर्व में हो जाएगा, नीचे है ना, इस तरफ से ना।
यानी पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में हो गया मरुस्थल। हाँ, सबसे ज्यादा है। किस महाद्वीप में लगभग जो है ना उत्तरी भाग आपका मरुस्थल है? वो ऑस्ट्रेलिया होगा। उत्तरी अमेरिका है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी मरुस्थल नहीं, तो फिर कहाँ से आएगा? तो हम बता अच्छा, ज्वालामुखी नहीं है, सॉरी, ज्वालामुखी नहीं है। उत्तरी अमेरिका वाला ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। वहां पे तो ही है गिब्सन, सिप्सम, स्टुअर्ट, ये सब तो ही है ज्वालामुखी। अफ्रीका में उत्तरी भाग पूरी तरह से क्या है? मरुस्थल, क्योंकि सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। अल्जीरिया, मोरिटानिया, पश्चिमी हाँ, 11 देश में 8 लाख वर्ग किलोमीटर, 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। बताइएगा कौन सा? कौन? सहारा। मारना तो कुछ है। हाँ, ये 84 लाख है। करके आदमी को रख देना पीछे। गर्मी गिरी अब बताइएगा खतरनाक मौसम। ग्लेशियर किसे कहते हैं? ग्लेशियर उसके सबसे अंतिम नहीं ग्लेशियर आपका कि सुराख से जल और वाष्प बन के जब उड़ता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। अब सबसे ज्यादा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ है? अमेरिका के येलो स्टोन पार्क में निकलता है। हाँ, सबसे पहले फेथफुल ग्लेशियर जिसको कहते हैं। सर कल क्वेश्चन आया था सर कि डायरेक्ट ठोस से ऐसे पूछ रहे हैं, ठोस से डायरेक्ट गैस। अब वो दो गो क्वेश्चन बनता है। एगो आपका कहलाता है अभी एगो कुछ उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन में जो से उससे गैस बदल गया तो दूसरी बात लेकिन गैस से ठोस में बदला डिपोजिशन कराता है। हिंदी में कुछ कहता है अभी कुछ बोलते वो आएगा हैं, तो याद रहेगा, लेकिन याद ऑप्शन नहीं याद आ रहा है। निक्षेपण। हैं? निक्षेपण अलग है सर, निक्षेपण नहीं होगा। 100% गारंटी है कि निक्षेपण नहीं होगा, कोई और चीज है उसका। निक्षेपण नहीं है मगर निक्षेपण का मतलब है कुछ चीज को इकट्ठा करना होता है, ऐसे इंग्लिश में डिपोजिशन उसका निक्षेपण नहीं होता है, डिपोजिशन है। नहीं होता है। क्या पता। चलिए, ग्लेशियर हो गया। ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था को धुआं रे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ। सब इंडिज, दक्षिण अमेरिका में इंडिज पर्वतमाला पे है। भूकंप में कितने प्रकार के तरंग है? 3 गो। PSL हो गया। अनुप्रस्थ कौन होता है? अनुप्रस्थ सेकंड वाला। एस तरंग को अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य करते हैं P और L को। सबसे खतरनाक एल जिसका गति सबसे कम वो ज्यादा खतरनाक, जिसका गति ज्यादा वो कम खतरनाक। तो एल का गति होता है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड और पहल का गति होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। वो आया झटका देके चल गया लेकिन ये आधा दम हिल गया। दूसरा के 4 पहले 8 4 जैसे 3। 8 4 गति के अनुसार देगा तो पहले P और दूसरा में S, तीसरा में L और माने और अति में विनाशकारी में देगा तो पहले L, उसके बाद S, उसके बाद P। अब देखिए एगो पानी है एगो शहद है, दोनों के हिलाइएगा तो पनिया तो हिल कर रह जाएगा, मगर शहदवा थोड़ा ज्यादा देर गमपन करेगा। याद रखिएगा। हाँ, पर्वत बताइएगा, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 3 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत, एक हो जाता है आपका अवशिष्ट पर्वत, एगो संचित पर्वत, एगो वलित पर्वत। हिमालय ही बलित पर्वत। अब ब्लॉक पर्वत का उदाहरण ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का ब्लॉक फॉरेस्ट, वर्जस हो गया आपका फ्रांस वाला, अमेरिका के पाकिस्तान का होता है साल्ट रेंज। ये सब किसका है? ब्लॉक पर्वत का, भरसोत भी कह सकते हैं। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण में जितना ये सब होता है ना, जितना भारत में है कुछ कुछ, राजमहल की पहाड़ी, पारसनाथ हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा, सतपुरा हो जाएगा, अमेरिका का होगा गैसिया बुट्टा और स्पेन का हो जाएगा सियरा। कहने का मतलब कि कोई बड़ा सा पर्वत का छोटा हिस्सा। हाँ, किसी छोटा भाग। बोल रहे हैं इसको पूरा बोलिए जरा सा, नहीं आ रहा है। अवशिष्ट पर्वत सीधा सीधा अवशिष्ट पर्वत अपर्दन की क्रिया द्वारा बनता है। अपर्दन मतलब टूट फूट के बाद। सही बोल रहे हाँ, हैं। ठीक ना। चलिए, बोलिए सर। कौन कौन? विंध्याचल पर्वत हो गया, दूसरा सतपुरा हो गया, नीलगिरी के पहाड़ हो गया, पारसनाथ हो गया,
राजमहल हो गया, स्पेन का सियरा हो गया, अमेरिका के गैसे एवं भुट्टा हो गया, ये सब अवशेष पर्वत है। हाँ, तीसरा आता है पर्वत आपका संचित। तो संचित का मतलब हवा द्वारा उठा के लाया गया एक जगह जमा होता है, जैसे लोयस, इसका कारण हो गया संचित का। बालू टिब्बा हुआ, मरु टिब्बे उब्बे बनता है ना, वो सब संचित का हो जाएगा। और वलित पर्वत आ जान ही रहा है कि विश्व में जो भी नवीन पर्वत है बड़ा बड़ा, वो सब आते हैं। हिमालय, अल्पस, उराल, एंडीज, रॉकेज, ये सब क्या है आपका नवीन पर्वत है। हाँ ना, सबसे ज्यादा ऊंचा एवरेस्ट, एवरेस्ट लंबा में जाएगा ना तब एंडीज पर्वत, विश्व का सबसे 4800 किलोमीटर लंबा है माला ना सर, पर्वतमाला। लंबी पर्वतमाला है। बताइए विश्व तिब्बत का पठार की ऊंचाई, 6000। तिब्बत का है आपका 16,000 फीट। बोलिविया का बताए थे, बॉस से बोलिविया, बॉस से बोलिविया, बॉस से 12,000। फिर उसके बाद एक और है कोलंबिया का पठार 7800। दो पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतर पर्वत पदीय पठार कहते हैं, मतलब दो पर्वत के बीच में है। तो अब तटीय तो जाने रहेंगे, समुद्र तट के किनारे हो जाएगा। मैदान कितने प्रकार के, हाँ दो, एगो अपर्दन, एगो निक्षेपात्मक। अपर्दन मतलब कट फट के बन गया, और एगो निक्षेपात्मक मतलब बाढ़ के कारण, बाढ़ अपने साथ जो ले आके कहीं पे रख दिया, अब उससे हार्ड बन गया, उससे बना मैदान को हम बोलते हैं निक्षेपात्मक। दियरा क्षेत्र निक्षेपण हो गया, सीधा सीधा समझिए मिसिसिपी हो गया, सुंदरबन का डेल्टा हो गया। दियर वाला में ना, दियर वाला निक्षेपात्मक कैसे कहिएगा, वो पहले से मिट्टी है। सुंदरबन का डेल्टा है, वो आपको ले आके उस बत्ती से कचरा से बना है, स्पेशल कचरा से। हाँ नया निर्माण, और पहले से ही मिट्टी है। दिया के किनारे जो बनिएगा ना, गंगा नदी किनारे जो बनिएगा ना, वो कर सकते हैं। नया मट्टी कटा के बनाया है। मैदान तो हो गया दो प्रकार के। अपर्दन में कौन कौन मैदान है सुन लीजिए। इसमें है नदी द्वारा बनेगा, हवा द्वारा बनेगा, पवन द्वारा बनेगा अपर्दनात्मक में। निक्षेपात्मक में जान ही रहे कौन हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका सभी जो कथी से नदी के बहाव द्वारा, जिसे जलोढ़ मैदान, जिसमें पंख, जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। फिर डेल्टा हो गया, ये सब आपका हो जाएगा जी का निक्षेपात्मक का। घास का मैदान कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, गर्म और ठंडा। तो गर्म में कौन कौन आता है, 4 गो। समाना हो गया, कंपोज हो गया, लानोस हो गया, एवं पेंटागोनिया का है, चिल्ली में लगता है, दक्षिणी अमेरिका, शायद दक्षिणी अमेरिका में शायद। हाँ चारों आपका गर्म है सर। हाँ अब अफ्रीका में हुआ पेंटागोनिया का मैदान, अमेरिका, पेंटागोनिया का मैदान अमेरिका में, अमेरिका में कौन अमेरिका, अच्छा तो ऊपर है, ठीक है। तो पेंटागो 4 गो है, याद रखिए 4 गो है, लानोज, कंपोज, एगो आपका हो गया सवाना, और एगो पेंटागोनिया। सवाना अफ्रीका में है तो गर्म होगा नहीं। लानोज है आपका कहाँ पे, वेनेजुएला में, और कंपोज कहाँ है, ब्राजील में। तो सब तो विश्व रेखा के आस पास है, तो गर्म होगा ना। अब आते हैं शीतोष्ण में, आ जाता है कौन कौन, डाउन्स हो गया, स्टेपी हो गया, पंपास हो गया, वेल्ड हो गया। तो स्टेपी कहाँ, स्टेपी एशिया और यूक्रेन, चीन, इस सब में आ जाता है, रूस में। और डाउन से ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, और पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी उत्तरी अमेरिका। देखिए स्टेपी यूरोप और एशिया भेजा गया था, ग्रुप में डाला मनी चला है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा है ना, पूछताछ होगा, पोर्टलैंड होगा, ये सब कुछ है। न्यूजीलैंड में अभी पोर्टलैंड, न्यूजीलैंड में होगा कि नहीं, दक्षिण अफ्रीका पोर्टलैंड सर, न्यूजीलैंड में कुछ है, पोर्टलैंड, अच्छा हाँ दक्षिण अफ्रीका में पोर्टलैंड।
कितना हो रहा टाइम? बंद करो। एरिया की रेशा का चलिए एक बार सुन लीजिए, गर्म हवा ठंडी हवा के बाद बंद कर लीजिए। छोड़िए। ठंडी हवा के बारे में है, बता दीजिएगा। क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को पवन, ऊर्ध्वाधर रूप को वायु धारा। ठीक? हाँ। अब बताना कि विल्ली वाव कहाँ है? विल्ली विल्ली ऑस्ट्रेलिया, विल्ली वाव अलास्का है, बोरा ब्राजील, एडियाटिक तट, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस, बुरान हवा जो चलती है रूस में चलती है, बाइज दक्षिणी फ्रांस में चलता है, टेम्पीरो अर्जेंटीना में, फ्रियाजेम ब्राजील में, नॉर्दर्न और नॉर्टे अमेरिका में। हाँ, मैस्ट्रल, मिस्ट्रल था स्पेन और फ्रांस, यह मैस्ट्रल उत्तरी इटली में, मैस्ट्रल उत्तरी इटली में, विल्ली विल्ली ऑस्ट्रेलिया, सिस्टोन ईरान में, हबूब सूडान में। चलिए अब चिन्नुक जो चलती है वो किसके लिए फेमस है? वो बर्फ को पिघलाने के लिए, चारागाह के लिए है। और कौन से पर्वत पे चलती है? रॉकी पर्वत के कौन से ढाल पे? पूर्वी ढाल पे। और इसीलिए यहाँ पे चारागाह के लिए जो है चलती है, तो वहाँ पे बर्फ बन के जाता है, पिघल जाता है। हाँ, और अंगूर को पकाने के लिए फौन, आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल में, पूर्वी में चिन्नुक और उत्तरी में फौन। गरम है सर, गरम नहीं देगा तो फिर इतना लुक चला सर, हम अगला नहीं पता बताइए। अच्छा। क्या है पूरा अंगूर फड़ा है कौन तो नहीं? अब बताइए डॉक्टर हवा किसे कहते हैं? हरमट्टन को। अब बताइएगा कौन सा एक हवा है जो इंडोनेशिया में चलता है जो तंबाकू को नुकसान पहुंचाता है? ये आप कोयम्बैग। कौन है? कोयम्बैग। जेट प्रवाह की गति 120 से 124 होता है। यह क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर चलती है। चक्रवात तो जान ही रहे हैं, सबसे तेज चक्रवात टार्नेडो, गति 325। बादल कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो पहला हो गया, पहला होता है कौन चीज? पछाड़ बादल। कितना ऊंचाई मिलता है? 2 से 3 पछाड़ मिलता है आपका 8 से 12 किलोमीटर। पछाड़ 8 से 12। इसकी आकृति कैसा होता है? यह पंख के समान होता है। कैसा होगा? पछाड़ बादल पंख। उसके बाद आता है 8 से 12 के बाद दूसरा आता है कपासी बादल। दूसरा कपासी बादल 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पाया जाता है कपासी बादल। और कपास का रंग कैसा होता है? उजला। अब कैसा मिलेगा? तो रुई के जैसा और गुंबद आकार का। फिर तीसरा नंबर पे आता है अस्तरी बादल, जो पूरे आकाश को क्या करके रखता है? ढक के रखता है। हाँ, और इसका गुण रहता है हमेशा वर्षण का, हमेशा वर्षण का। ऐसे भी देखते हैं कि एक जैसा बादल हो जाता है तो वर्षण वर्षण रहता है। और लास्ट में आता है वर्षा बादल, जिसका रंग कैसा होता है? काले, हाँ गहरे, ना काला नहीं दिले, स्लेटी रंग का दिया हुआ। हाँ, और जो पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जो पहाड़ वाले में टच नहीं करता है ना, वही होता है आपका वर्षा बादल, जो आपका लगभग 2 से 3 किलोमीटर में पाया जाता है। स्लेटी का मतलब करिए होना चाहिए, सांवला रहता है। चलिए तो कल स्पीडी रहेगा, आना है कल या नहीं आना? तो पूरा स्पीडी पढ़ के जितना हो गया उतना पूरा मतलब जो भी जहाँ तक, ऐसे तो यादें होगा ना। तो पूरा कहाँ से